अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस। सेकंड लेक्चर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर का, उसको अच्छे से देखना। तो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके पास ये सामने मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। लेक्चर के अंदर हमने इसको अच्छे से पढ़ा कि आइडियल गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज ये ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस। इसके बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ेंगे कि गैस का जो प्रेशर के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है। आज हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी गैस किसी सिलेंडर के अंदर इनक्लोज करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है। फिर उससे हम आगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज जैसे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ भी डिस्कस करें। सबसे पहले आपका जो है वो प्रेशर ऑफ गैस, इसकी स्टेटमेंट क्या है? मोमेंटम ट्रांसफर्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके पास एक कोई भी एक इस तरह से एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर अगर इस तरह से गैस मॉलिक्यूल जो है वो इनक्लोज हैं तो मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली जो है वो उसकी वॉल्स के ऊपर जो है वो क्या लगाते रहते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं। कि जिस एक्सप्रेशन हम आप डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कहते हैं कंसीडर क्यूबिकल बॉक्स। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपके पास जो है वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है। अब ये मॉलिक्यूल्स इस क्यूब के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड हैं। इसकी आपके पास लेंथ है वो भी एल है और इसकी विड्थ जो है वो भी एल है और इसकी जो हाइट है वो भी एल है। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, ये इसकी तीनों जो है वो हाइट है। इसका आपके पास अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे एल मल्टीप्लाई एल तो एल क्यूब आ जाएगा। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अब आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ साइड जो है वो ये 1 ना समझ लेना, ये एल है। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स क्या है, एन है। तो मैस ऑफ एन मालिक्यूल, अगर आपके पास एक मालिक्यूल का मैस एम है तो इसके अंदर एन मालिक्यूल हैं तो उनका मैस आपके पास क्या हो जाएगा, एन एम हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मालिक्यूल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपके पास ये मालिक्यूल हमने पीछे पढ़ा, ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये मालिक्यूल हमने सपोज़ करें कि एक मालिक्यूल है जिसका मैस हमने m कंसीडर करना है और वो किस तरफ मूव कर रहा है, जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इनफैक्ट मालिक्यूल जो है वो सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन हमने सपोज़ किया कि एक मालिक्यूल जो है वो x की तरफ मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v1x। अब देखिएगा कि मालिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। हमने एक मालिक्यूल कंसीडर किया है कि जो कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि मालिक्यूल जो है वो इस वॉल से जाके टकराएंगे। मालिक्यूल खट 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 इस तरह से टकराते रहते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मालिक्यूल क्या है, मैस इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मैस इनटू वेलोसिटी होता है। और फाइनल मोमेंटम ऑफ द मालिक्यूल कैसे, मैस इनटू फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी में हमने ये कहा था कि मालिक्यूल्स का वॉल्स के कंटेनर के साथ जो आपके पास कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इनिशली यानी कि जो ये है देखो, ये वॉल जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ इस तरीके से आप ज़रा नोट करना कि ये मैं अगर कहता हूँ कि इस तरह से, ये देखो, ये जो मैंने इस तरह से हैंड लाइन कर रहा हूँ, ये देखो मालिक्यूल इस वॉल से टकराएंगे और इसी से टकरा के उसी स्पीड से वापस आएंगे। तो मैस तो वही रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो टाइम इंटरवल है क्या है कि वो टाइम जिसके अंदर ये डिस्टेंस आपके पास एल मालिक्यूल डिस्टेंस कवर कर रहा है और एल ही टकरा के वापस आ रहा है, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमने अगर टाइम निकालना है, टाइम इंटरवल, तो वो टाइम का फॉर्मूला अब आपके पास है एस ओवर वी आपके पास टाइम हो जाएगा। और एल डिस्टेंस कितना है, 2l, मतलब एक मालिक्यूल इस वॉल से गया और टकरा के इस तरह से वापस आ गया। एल उसके डिस्टेंस जाने का, एल उसके डिस्टेंस वापस आने का। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखें
कि अगर ये मालिक्यूल यहाँ से चलता है तो ये इस वॉल से टकराता है, इस फेस से टकराता है और टकरा के वापस इस फेस से आता है, तो इसका जाने का डिस्टेंस l और वापस आने का भी l, तो टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2l और वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी v1x हो जाएगी। ठीक है, ये वाली उसकी वेलोसिटी होगी। अब हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आपके पास ये देखो माइनस mv1x, तो माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है mv1x, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2mv1x, ये इसका मोमेंटम बन जाएगा। अब हम निकालेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि वो कितने टाइम के अंदर मालिक्यूल टकरा के वापस आ रहा है, ताकि उसका मोमेंटम किस हिसाब से बदल रहा है, तो उसको हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा पी का आंसर अभी हमने निकाला किसके बराबर है -2mv1x ओवर ये डेल्टा टी है, यानी कि छोटा सा लिखा गया है तो आप इसको डेल्टा टी ही समझिएगा। तो ये ज़रा देखना, ये आपके पास ये डेल्टा टी है, ये वाला ये डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी की अभी हमने वैल्यू निकाली है 2l ओवर v1x, और डेल्टा टी होता है 2 यानी कि v1x ओवर 2l। ये यहाँ पे उल्टा लिखा गया, ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये आपके पास है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी 2lx। तो अब आपके पास ये डेल्टा टी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा इसकी कैलकुलेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो 2m, ये आपके पास है क्योंकि रेट 2mv1x आपके पास चेंज इन मोमेंटम है ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये ज़रा नोट करना, डेल्टा टी की वैल्यू आपके अभी हमने ये लिखा 2mv1, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है कि 2l, अब ये डिवाइड हो रहा है तो v1x ओवर 2l हो जाएगा, तो चेंज कर देंगे v1x ओवर, यहाँ से ये देखिएगा 2 से कैंसिल, तो ये v1 और v1 mv1x का स्क्वायर ओवर l बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास बन गया mv1x ओवर l। लो पी बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब आपके पास क्या है ऑफ द मालिक्यूल्स इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी कि अब आपके पास मालिक्यूल जाएंगे और इस वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो डेफिनेटली न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये वॉल भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगी। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास F1 फोर्स एक्सर्टेड बाय द मालिक्यूल्स ऑन द फेस विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। कि ज़रा गौर से देखिएगा कि ये आपके पास है जो हमने निकाला, ये वाला रिलेशन जो है ना, ये वाला रिलेशन, ये ज़रा ये नोट करना, ये आपके पास है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। ये देखो, ये मैंने आपको लिखा, तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया, फोर्स इज इक्वल टू ये इसके बराबर आ जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पे हमने निकाला नहीं हुआ, ये वाला रिलेशन जो है वो डेल्टा पी, ये देखो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, और ये माइनस 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 इसलिए लगा है कि जितना मालिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वॉल्स भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, और F1x इज इक्वल टू mv1x का स्क्वायर ओवर l। दस द टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द x एक्सिस ड्यू टू n मालिक्यूल, ये तो एक मालिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है वॉल्स के ऊपर, वो बाय द गैस मूविंग वेलोसिटी विद v1x और v2x एंड v1x। और अब हम फोर्स निकालेंगे ये तमाम मालिक्यूल जो कि अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, उनकी तमाम फोर्स हम ये वाली कैलकुलेट करेंगे, F1x, F2x, F3x, यानी कि देखो F1x, F2x, F3x और Fnx, क्योंकि इसके अंदर n मालिक्यूल हैं और सारे मालिक्यूल अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो सभी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, F1x आपके पास क्या है mv1x का स्क्वायर ओवर l आ जाएगा, F2x क्या हो जाएगा mv2x का स्क्वायर mv3x स्क्वायर ओवर l, सभी के नीचे
अब तमाम फोर्सेस की हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि फोर्स आपके पास mv1x² ओवर l है, तो यहाँ पे फोर्स 1 है तो वेलोसिटी ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 आ जाएगी, फोर्स F2 है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 आ जाएगी, फोर्स 3 है तो F2 सो एन। और अब हमने निकालना है प्रेशर। प्रेशर इज़ ए नॉर्मल, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और एरिया अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि ये एक क्यूबिकल वेसल है और इसकी लेंथ भी L है और इसकी विड्थ भी L है और इसकी हाइट भी L है। और अगर एरिया निकालना है तो एरिया लंबाई सरफ चौड़ाई होता है, तो दो साइड का मल्टीपल आ जाएगा। एरिया इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई L, तो आपके पास L स्क्वायर हो जाएगा। अब Fx अभी हमने निकाला हुआ है कि फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल दैट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमने निकाली हुई है। वो यहाँ पे एरिया के 1/L² और यहाँ पे Fx, ये देखो ये Fx का ये वाला आंसर यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें सभी में से आपने m/L जो है वो कॉमन ले लिया, सभी के अंदर आपने m/L आपने जो है वो कॉमन निकाल दिया। उसके बाद देखो अब आपके पास ये आ गया। अब एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, या ये यहाँ पे इक्वेशन रुक गई, इसका आगे नहीं, अभी इसे यहाँ पे हमने सिंपल फार्मूला लिखा। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको मालूम है मास आपके पास है m, ये साथ n लगा दिया। n का मतलब है कि n नंबर ऑफ मालिक्यूल का मास, एक मालिक्यूल का मास नहीं है, n नंबर ऑफ मालिक्यूल का हमने जो वो मास लगा दिया। और डेंसिटी का फार्मूला अब आपके पास देखो, वॉल्यूम कैसे, L मल्टीप्लाई ये भी एक L आएगा, तो 3L हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम L³ बन जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पे L³ और डेंसिटी, ये रो इसकी डेंसिटी है। अब देखो ये n इसके नीचे चला गया, दोनों साइड बदल गई, तो m/L जो है वो आपके पास उसकी जगह पे आ गया ρ/n। तो इस m/L की जगह पे यहाँ पे देखिएगा आपने क्या लगा दिया, ρ/n, और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया और ये रो और n इन सब के नीचे चला गया। अब देखो ना ये, और इसकी जगह पे हमने ρn, और अब आपके पास ये देखो ये सब के नीचे यहाँ पे नीचे ना n लगा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 3 अप टू n डिवाइडेड बाय n, और ये बन गई बच्चे एवरेज वेलोसिटी। अगर हमने किसी भी दो चीज़ की एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, हम दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, प्लस और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर 3 चीज़ें हैं, 3 की हमने एवरेज निकालनी है, तीनों को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो जितनी चीज़ें होंगी उसको प्लस करके, अब हमारे पास यहाँ पे n वेलोसिटीज़ हैं, तो हम n को आप क्या करेंगे, प्लस और उस पर n पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या इसको हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, यानी कि ये आपके पास यूँ समझ लीजिएगा कि ये जो वेलोसिटी है Vx² और इसके गिर्द जो ब्रैकेट हैं ये बेसिकली एवरेज को शो करती हैं, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और अगले स्टेप में आपने Px रो और इस पूरे की जगह पे इस पूरे की जगह पे आप ये वाला पुट कर देंगे, दैट्स कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। तो ये ज़रा देखिएगा। तो इसी तरह सिमिलरली उसने कहा कि ये अब आपके पास बन गया रिलेशन, यानी कि ये देखो Px रो ये Vy की तरफ और ये V जो है वो Z की तरफ, तो सभी का जो है यानी कि यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा और ये बन जाएगा, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ना। चले मैं आपको ये वाला भी रिलेशन यहाँ पे बना देता हूँ। ये बन गया P के नीचे हम लिखते हैं भाई X और इज इक्वल टू रो और ये एवरेज वेलोसिटी। तो ये अब आपके पास है एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये रो उसकी डेंसिटी है और P प्रेशर है। अब ये तो हमने एक्स एक्सिस के लिए प्रेशर निकाला, अब मॉलिक्यूल तो रैंडम मूव करते हैं, इसीलिए सिमिलरली इनका जो प्रेशर है वो अलोंग द वाई एक्सिस वो ये आपके पास हो जाएगा। ये वाई की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि Py रो Vy का स्क्वायर, और ये आपके पास y की तरफ और ये z की तरफ प्रेशर, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता है। अब हमने जनरल प्रेशर का रिलेशन निकालना है।
एज द मोशन ऑफ द मालिक्यूल्स रैंडम है, रैंडम का मतलब है मोशन के मालिक्यूल तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। क्योंकि मालिक्यूल की रैंडम मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो करिए बराबर भी पुट, करें भी करें। तो देखो अब ये v है टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ये और चीज़ है, ये नीचे और चीज़ है। अब यहाँ पे vx की जगह पे तो vx और इस vy की जगह पे भी vx और vz की जगह पे भी vx, यानी कि टोटल वेलोसिटी हमने क्या निकाल दी 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो ये आपके पास 3x हो गया, तो यहाँ से 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ समझ लें कि ये अब आपके पास जो रिलेशन बन गया vx जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे नोट कीजिएगा v आपके पास टोटल वेलोसिटी है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, और vx जो है वो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। तो 3 डायमेंशन है, तो जो भी टोटल वेलोसिटी, अगर मैं कहता हूँ टोटल वेलोसिटी 9 है तो एवरेज, तो 3 वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ होगी, 3 वाई की तरफ और 3 जेड, तो टोटल 9 हो जाएगी। तो 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो पी एक्स क्या हो गया 1/3 रो। ये ज़रा देखो हमने पीछे यहाँ पे पी वाई है, तो इस वी एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/3 वी वाई, तो ये अब आपका ये रिलेशन जो है इस तरीके से बन गया। तो इसी तरह पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, वो किसके बराबर है 1/3 यानी कि रो/3 वी स्क्वायर। तो जनरल हमने प्रेशर का फार्मूला निकाल दिया कि 1/3 रो वी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब हमने रिलेशन बिटवीन दी प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये बेसिकली प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे आ गया। अब हमने रिलेशन बिटवीन दी प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी इसके साथ ही करना है। उसके बाद ये डेंसिटी का फार्मूला अब आपको पता ही है कि मास ओवर वॉल्यूम, और साथ n इसलिए लगाया क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं। तो P आपके पास ये है, इस रो की जगह पे हमने लगा दिया, ये देखो ज़रा नोट करो, ये रो इसकी जगह पे, रो की जगह पे mn/v लगा दिया। अब v जो है यहाँ पे सारे ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे m को इसके साथ मिला दिया और n/v रह गया। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम 1/2, और देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, और ये देखो 2 से मल्टीप्लाई ये वाला, और 2 से डिवाइड कर दिया, n/v बाहर m अंदर। तो ये अब आप नोट करें कि ये जो फार्मूला है ये किसका बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी का। तो इसे n/v को n0 कहते हैं, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इसको कहते हैं, बल्कि n0 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। तो ये प्रेशर, अब वो एक सर्टेन वॉल्यूम के कांस्टेंट रहेंगे, तो ये कांस्टेंट है, और ये फार्मूला तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का होता है। कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा प्रूव हो गया कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की नहीं बात कर रहे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर लगेगा, उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल जाके वॉल्स की दीवारों को टक हिट करेंगे, और मॉलिक्यूल्स के फटने के चांसेस जो हैं वो कंटेनर के फटने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स नोट किया होगा कि गुब्बारा जो है वो धूप में जल्दी फट जाता है। वो धूप में जल्दी इसलिए फट जाता है क्योंकि जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो उसके गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और वो दीवार के ऊपर जाके ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गुब्बारा फट जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर में वो इतनी जल्दी नहीं फटता क्योंकि प्रेशर कम होता है। तो गैस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसका प्रेशर भी होगा।
तो ये हमारा एक लॉन्ग आर्टिकल है, इसमें से कोई बात समझ नहीं लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।